जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत बहुत क्या लगभग सभी चैनलों पर इस समय बच्चों के पक्ष में लोग खड़े हुए हैं और ये अच्छी बात है। और जो नहीं खड़ा है उससे भी एक रिक्वेस्ट है कि वो भी अब बच्चों के साथ आ जाए। अब वो मोमेंट आ गया है, अब वो समय आ गया है जो बच्चों के साथ आने का। और दूसरी बात कि कुछ जगह पर जो अभी क्या है, ये ऑनलाइन सेंटर्स हैं। देखिए, आपको बता दूं कि हमारे ऑफलाइन सेंटर भी है। तो ऑफलाइन सेंटर्स पर बच्चे बाहर भी बैठे हैं, बात आपस में कर रहे हैं। बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स हैं उन सभी डायरेक्टर्स के साथ वो बाहर बैठे हुए हैं। बड़ी संख्या में बच्चे हैं। मैं आपको थोड़ी देर में उसका वीडियो का एक क्लिप भी दिखा दूंगा। आपको बता दूंगा कि जो पूरा कोचिंग फ्रेटर्निटी है, यानी जो पूरा शिक्षक समाज है, वो पूरा आपके साथ पुरजोर तरीके से खड़ा हुआ है। हाँ, एक बात पहले बता देता हूं कि भर्ती बोर्ड ने इस चीज को जो रात को आपको उन्होंने एक ट्वीट करके दिया है, वो भी दोबारा मतलब बहुत ज्यादा अनदेखी सी वो अभी कर रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर दबाव है, और जब प्रशासन के ऊपर दबाव रहता है, तंत्र के ऊपर दबाव रहता है, तो वे कोई भी निर्णय अकस्मात नहीं ले सकते। मतलब अभी उन्होंने अकस्मात ऐसे नहीं कहा है कि कोई पेपर रद्द नहीं हुआ, और ना उन्होंने ये कहा है कि पेपर रद्द हो गया, इसका री एग्जाम होगा। उन्होंने कहा है कुछ असत्यापित खबरें ट्रेंड कराई जा रही हैं, इनको सत्यापित हम करवाएंगे और उसके बाद इसको बच्चे आश्वस्त रहे, ऐसा उन्होंने लिखा है। प्यारे बच्चे, कभी कभार हम भावावेश में थोड़ा बहुत ज्यादा जल्दी निर्णय ले लेते हैं। मेरा अपना मानना है, पूर्ण विश्वास है, आप थोड़ा सा और मतलब आपको जमे रहना है, आपको अपने स्टैंड पर जमे रहना है, लेकिन थोड़ा इंतजार और करिए, 1 से 2 दिन का। और 1 से 2 दिन के अंदर आपको भर्ती बोर्ड की तरफ से एक जबरदस्त न्यूज सुनने को मिलेगी। और उस न्यूज में भर्ती बोर्ड इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि पेपर लीक हुआ है। पर्चा जो है उस पर अवेलेबल है, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, सब जगह उनका जो प्रूफ्स हैं उनकी सब जगह कॉपियां घूमी है, टाइम से पहले घूमी है। वे ये चीज उनके संज्ञान में है। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि वे अभी मान नहीं रहे हैं, लेकिन वे मानेंगे, क्योंकि ये इतिहास गवा रहा है कि सत्य को डिले किया जा सकता है, सत्य को डिले किया जा सकता है, विलंबित किया जा सकता है, लेकिन उसको नकारा नहीं जा सकता। तो ये सत्य है कि पेपर लीक हुआ है। अब सुनिए एक बात, अभी कोई चोरी करने आता है, चोर मान लीजिए घर में, तो ये बात तो गलत है कि साहब वो सिर्फ अगले कमरे में चोरी करके चला गया हो। ये चोरी नहीं थी, जब डकैती पड़ी हो, ये डकैती थी। क्यों? 60 लाख बच्चों के साथ डकैती है ये। और डकैती में कभी भी कोई एक कोना या एक किनारा नहीं होता। डकैती का मतलब है कि संपूर्ण या तो घर लुटता है या संपूर्ण गांव लुटता है, यही डकैती की पहचान है। तो प्यारे बच्चे, एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो पहली शिफ्ट है किसकी, 17 की और 18 की, जिनके सबूत साक्ष्य भी मौजूद नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनमें कोई धांधली न हुई हो। इसको देख, जब इतने बड़े पैमाने पर पूरा का पूरा पेपर ये 2 पालियों का लीक है, तो उनमें भी सेंधमारी हुई होगी। तो माननीय जी से और भर्ती बोर्ड से और सभी जो जिनके हाथ में शक्तियां हैं, जो बच्चों के लिए 1 सेकंड में बड़ा निर्णय लेकर उनका ये बहम दूर कर सकते हैं, उनके माता पिता का ये जो दुख है, उसको कष्ट है, उसको दूर कर सकते हैं, उनसे बहुत विनम्र निवेदन है कि बच्चों को न्याय दे दीजिए। अब इस भर्ती को आप पुनः फिर से जो है करा दीजिए, और पेपर सभी पालियों का दोबारा करा दीजिए, पूरी भर्ती का। क्योंकि 1-2 शिफ्ट का अगर आप करेंगे तो फिर वो बच्चे उसके साथ बुरा हो जाएगा जिन बच्चों के एग्जाम रह जाएंगे। अब जिनको दोबारा मौका मिल जाएगा उनका तो ठीक है, लेकिन जो रह जाएंगे उनके मन में कहीं ना कहीं ये टीस रह जाएगी कि हमारे इसका साक्ष्य नहीं मिला, इस वजह से हम जो है रह गए। बाकी उनकी शिफ्टों में भी बहुत ज्यादा नंबर ले आएंगे बच्चे, क्योंकि लीक तो वो भी हुआ होगा। तो आप अपनी बुद्धिमत्ता से, आप अपनी विजडम से, एक शक्ति के तौर पर, क्योंकि आप में निर्णय लेने की क्षमता है और आप ही ये निर्णय लेंगे, भर्ती बोर्ड ही ये निर्णय लेगा, तो भर्ती बोर्ड को ये चाहिए कि बच्चों के हित में एक अच्छा सा बयान जारी करें, एक विज्ञप्ति जारी करें और बताएं कि ये फलाना पेपर लीक हो चुका है और इसको पुनः जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इस फलानी तारीख में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार इस बात को जरूर मानेगी, क्योंकि ये सत्य है। और सत्य जब सामने है, प्रमाण भी सामने है और सत्य भी है, फिर इसको और क्या चीज प्रूफ चाहिए। तो आप जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लें, क्योंकि पूरा जितने भी छात्र हैं, हर छात्र की एक आवाज है। मैंने इसीलिए 45 लाख लिखा हुआ है थंबनेल के ऊपर, क्योंकि लगभग 4 से 5 लाख को मैं मान लेता हूं कि ये वही जो है दुर्दांत और रावण है, ये वही नकल रूपी रावण है जिन्होंने इस भर्ती का सत्यानाश किया है।
सरकार के पैसे का सत्यानाश किया है, बच्चों की उम्मीदों का सत्यानाश किया है, उनकी मेहनत को मिट्टी में मिलाया। ये वही लोग हैं। तो मेरी विनती है कि इन जो नकल रूपी रावण है इनका वध किया जाए, इनको जेलों में ठूसा जाए, सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए, इनके घर पे कुर्की की जाए। 1 करोड़ रुपए इनके घर में खानदान में नहीं निकलेंगे, लेकिन उन्होंने 2 नंबर से कमाए तो उसको कुर्क किया जाए और उसके बाद बच्चों के लिए पुनः जो है एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाए और उनके माता पिता की जो उम्मीद है उनसे लगी है, बच्चे का जो भविष्य है वो खराब ना किया जाए। क्योंकि हर बच्चा ये कह रहा है कि ये नहीं हुआ तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। नहीं, प्रजा अगर मरती है तो फिर राजा के लिए अच्छा नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी से जल्दी इसका समाधान करिए और बच्चों को न्याय दीजिए। शुक्रिया।